जरा सोचिए, वो भाषा जिसमें हम सोचते हैं, सपने देखते हैं और एक दूसरे से जुड़ते हैं, अगर वो रातों रात हमसे छीन ली जाए तो। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरेंगे जो ये सवाल पूछती है, जब किसी संस्कृति की आवाज को ही खामोश कर दिया जाता है तो आखिर होता क्या है। तो ये सवाल सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है, ये उस हकीकत का सामना करने वाला है जिससे फ्रांस नाम का एक लड़का अभी तक बिल्कुल अनजान है। आइए उसके साथ चलते हैं इस सफर पर, जो उसके स्कूल का रास्ता तो है, पर असल में उसकी जिंदगी का सबसे अहम सफर बनने वाला है। तो कहानी हमें ले चलती है अल्सास की एक बिल्कुल आम सी सुबह में। हमारा मेन कैरेक्टर है फ्रांस, एक छोटा सा लड़का जो स्कूल के लिए लेट हो रहा है और उसके दिल में एक डर बैठा हुआ है। उसने पार्टिसिपल्स पर अपना पाठ याद नहीं किया है और उसके टीचर एम हैमिल इस मामले में जरा भी ढील नहीं देते थे। अब रास्ते में उसे मिलता है लुहार वॉचर, जो मजाक में उस पर आवाज कसता है। लेकिन इस मजाक में भी एक अजीब सी उदासी थी, एक इशारा जिसे फ्रांस उस वक्त महसूस तो कर रहा था पर समझ नहीं पा रहा था। जैसे ही फ्रांस स्कूल पहुंचता है, उसका डर हैरानी में बदल जाता है। वो रोज का शोरगुल, डेस्क की खटर पटर, बच्चों का हंगामा, सब गायब था। स्कूल में एक अजीब अप्राकृतिक सी शांति छाई हुई थी। तो सोचिए, एक तरफ तो स्कूल का वो रोज का शोर और दूसरी तरफ आज की ये एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। माहौल बिल्कुल किसी रविवार की सुबह जैसा था जब स्कूल बंद होता है, पर आज तो स्कूल खुला था। तो फिर ये सब क्या था? और बात यहीं खत्म नहीं होती। मामला और भी अजीब हो जाता है जब फ्रांस क्लास में घुसता है और देखता है कि पीछे की बेंचों पर गांव के बड़े बुजुर्ग चुपचाप बैठे हैं। बूढ़े हाउसर, पुराने मेयर, पोस्टमास्टर, मतलब ये सब लोग यहाँ क्या कर रहे थे? ये बहुत ही अनयूजुअल था। एक और चीज जो फ्रांस को खटक रही थी वो थे एम हैमिल के कपड़े। उन्होंने अपना सबसे अच्छा खास मौकों पर पहनने वाला हरा कोट पहना हुआ था। ऐसे कपड़े तो वो सिर्फ इंस्पेक्शन या प्राइज डे पर ही पहनते थे। फ्रांस को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि भाई आज ऐसा क्या खास दिन है। बस इसी पहेली और अजीब से माहौल के बीच एम हैमिल अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं और वो कुछ ऐसा कहने वाले थे जो फ्रांस और पूरे गांव की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और फिर वो शब्द आते हैं जो किसी बिजली की तरह गिरते हैं। आखिरी फ्रांसीसी पाठ, मतलब इसका क्या मतलब हो सकता है? फ्रांस और बाकी सभी लोग बस हैरान, स्तब्ध रह जाते हैं। और फिर पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। असल में बर्लिन से एक फरमान जारी हुआ था। प्रशिया ने फ्रांस के इन इलाकों पर कब्जा कर लिया था और अब वो सिर्फ जमीन नहीं बल्कि उनकी पहचान, उनकी जुबान भी छीन रहे थे। कल से इन बच्चों को अपनी मातृभाषा में नहीं बल्कि एक विदेशी भाषा में पढ़ना था। इस एक ऐलान के बाद क्लास का पूरा माहौल ही बदल गया। वो अब सिर्फ एक क्लासरूम नहीं था बल्कि पछतावे और अफसोस से भरी एक जगह बन गया था। और अब फ्रांस को समझ आया कि गांव के बड़े बुजुर्ग वहां क्यों थे। वो लोग वहां एम हैमिल को उनकी 40 साल की बेमिसाल सेवा के लिए शुक्रिया अदा करने और सम्मान देने आए थे। एक ऐसी सेवा जिसे अब जबरदस्ती खत्म किया जा रहा था। फ्रांस के लिए तो ये एहसास दिल तोड़ देने वाला था। वही किताबें जो उसे कल तक बोझ लगती थी, आज अचानक पुराने दोस्तों की तरह कीमती लगने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया है, अपनी भाषा को ठीक से सीखने का मौका और अपने टीचर को सही से समझने का मौका। इसी अफसोस और भारीपन के माहौल में एम हैमिल अपना आखिरी पाठ शुरू करते हैं। और ये पाठ सिर्फ ग्रामर या नियमों के बारे में नहीं था, नहीं, ये पाठ था भाषा के वजूद और उसकी खूबसूरती के बारे में। इन लफ्ज़ों में एम हैमिल का दर्द साफ झलकता है। उनके लिए भाषा सिर्फ बातचीत का एक जरिया नहीं थी, ये उनकी पहचान थी, उनकी संस्कृति और आज़ादी का प्रतीक। ये एक तरह से गुलामी के सामने अपनी पहचान को जिंदा रखने की एक आखिरी, बहुत ही भावुक अपील थी। और देखिए, एम हैमिल सिर्फ दूसरों को दोष नहीं देते, वो खुद को भी इसका जिम्मेदार मानते हैं, गांव वालों को भी, क्योंकि हर किसी ने सीखने को कल कर लेंगे सोचकर टाल दिया। सबने अपनी भाषा की कीमत नहीं समझी, उसे फॉर ग्रांटेड ले लिया। वक्त बीतता जा रहा था और क्लास का माहौल और भी इमोशनल होता जा रहा था। चर्च की घड़ी के 12 बजाने का वक्त करीब आ रहा था, जो इस आखिरी पाठ के खत्म होने का सिग्नल था। और फिर वो पल आ ही जाता है। घड़ी में 12 बजते हैं और ठीक उसी वक्त बाहर प्रशिया के सैनिकों के बिगुल की आवाज सुनाई देती है। ये एक क्रूर इशारा था कि वक्त खत्म हो चुका है।
एम हैमिल कुछ कहना चाहते हैं पर इमोशंस की वजह से उनका गला भर आता है, आवाज नहीं निकलती। जब शब्द साथ नहीं देते तो एम हैमिल चौक का एक टुकड़ा उठाते हैं और अपनी पूरी ताकत लगाकर ब्लैकबोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं वी विल ऑफ फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद। ये उनका आखिरी पाठ था, बिना कुछ कहे विरोध का एक बहुत ही ताकतवर तरीका। तो देखिए, इस कहानी के हर किरदार में एक गहरा मतलब छिपा है। फ्रांस हमें उस पछतावे की याद दिलाता है जो किसी चीज के हाथ से निकल जाने के बाद होता है। एम हैमिल देशभक्ति और अपनी संस्कृति के प्रति हमारे कर्तव्य का प्रतीक हैं, और गांव वाले उस सामूहिक अफसोस की तस्वीर हैं जो तब महसूस होता है जब एक पूरी पीढ़ी अपनी विरासत की कद्र करना भूल जाती है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सबक सिखाती है। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों को कभी भी फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। सीखने को कभी कल पर मत टालिए, क्योंकि किसे पता कल वो मौका हमारे पास हो भी या ना हो। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए, हमारी अपनी संस्कृति का वो कौन सा हिस्सा है जिसकी कीमत हम शायद तभी समझेंगे जब वो हमसे छिनने लगेगा।